तो मैं एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं हर फ्राइडे को ब्लीच का एक आर्क कवर करूँगा जो कि बहुत ज़्यादा कमाल का होगा। मतलब मैं उनको देखूँगा हफ़्ते भर, उसका एक आर्क पूरा कंप्लीट करूँगा और उसको देखने के बाद मैं उसका रिव्यू करूँगा और उसको रेट करूँगा। क्योंकि तुम्हें पता है यार कि ये लोग रेटिंग एनिमे की रेटिंग के मामले में पूरे हैं। तो मैंने सोचा कि खुद ही ब्लीच के आर्क्स को रेट किया जाए क्योंकि ब्लीच बहुत ज़्यादा अंडररेटेड एनीमे रहा है आज तक। मतलब बिग 3 में अब तक इसकी जगह बिग 3 में बन चुकी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। इसको कोई भी इतना ज़्यादा पूछता नहीं है, इसको रैंक नहीं करता है, इसको छोड़ देता है, जो कि बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी वाली बात हुई है यहाँ पे। तो इसी का एपिसोड 1 आज शुरू होता है और देखते हैं कि ब्लीच का पहला आर्क कैसा है। तो ब्लीच का पहला आर्क है एजेंट ऑफ द शिनयुगामी आर्क, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा तो नहीं कह सकते पर काफ़ी ज़्यादा सही आर्क है और इसके नाम में ही पता चल रहा है कि इस आर्क में क्या होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हें बेसिक चीज़ें बता दूँ जो कि नॉर्मल चीज़ें शुरुआत के एपिसोड्स में ही हो जाती हैं, वो सब मैं तुम्हें एक बार में शॉर्ट में कवर कर देता हूँ। जैसे कि ये इचिगो कुरोसाकी जो कि 15 साल का लड़का है, काफ़ी ज़्यादा मस्त है और अगर बात करें तो इसका आईक्यू भी काफ़ी ज़्यादा सही है बाकी कंपैरेटिवली बिग 3 के कैरेक्टर्स के मुकाबले में। और ये काफ़ी ज़्यादा मस्त है और ये एक तरफ स्कूल वगैरह जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्कूल लाइफ बिल्कुल सही है, बिल्कुल स्लाइस ऑफ लाइफ की फीलिंग आती है। और वहीं इसकी सेकंड लाइफ चलती है जहाँ पे ये शिनिगामी बन के हॉलोस को मारता है। अब ये शिनिगामी की पावर्स इसके पास कैसे ही आती हैं वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक रात एक रूके नाम की लड़की एक हॉलो को मारने के लिए, हॉलो वो होते हैं जो कि घोस्ट होते हैं लेकिन बुरे बन जाते हैं। मतलब शिनिगामीज़ आके घोस्ट को, मतलब जो स्पिरिट्स स्पिरिट्स होती हैं उनको आके जब वो मुक्ति देती हैं तो वो स्पिरिट सोसाइटी चली आती हैं, लेकिन उनकी जगह कोई हॉलो आ जाता है। तो उनकी वो चैन निकाल के, मतलब सीने में एक चैन होती है उसको निकाल के वो उनको हॉलो बना देते हैं या फिर ऐसे ही कुछ होता है। मैं इतना अच्छे से नहीं समझा पा रहा पर ऐसे ही होता है जिसमें वो हॉलो बन जाते हैं। अब हॉलो को मारने का और जब वो हॉलो बन जाते हैं तो उनको मारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि वो लोगों को तबाही मचाने लगते हैं, लोगों को मारने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो शिनिगामीज़ होते हैं या फिर ये क्या बोलते हैं, मैं नाम कैसे भूल जाता हूँ। तो यहाँ पे रूकिया कुचिकी आती है जो कि एक पहले से ही सोल रीपर होती है, शिनिगामी होती है जिसके पास उसकी पावर्स वगैरह सब कुछ होता है, वो सोल सोसाइटी से ही आती है। तो सोल सोसाइटी से आती है और एक हॉलो जो होता है वो इचिगो के घर पे पहुँचता आता है, उस पे हमला करने वाला होता है। लेकिन और क्यों हमला करने वाला होता है मैं यही बता दूँ, क्योंकि इस इचिगो जो है वो स्पिरिट्स को देख सकता है, उसके अंदर सोल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से उसके जो सोल एनर्जी होती है वो हॉलोज़ वगैरह को अट्रैक्ट करती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसी वजह से ज़्यादातर वही लोग शिकार बनते हैं। और जब हॉलोज़ ये स्पिरिट एनर्जी वाले को खा लेते हैं तो उनकी स्पिरिट एनर्जी बढ़ जाती है मेरे ख़्याल से, हाँ, यही होता है। तो रूकिया कुचिकी वहाँ पे आती है हॉलो से बचाने के लिए इचिको को, और इचिको को बचाने के लिए वहाँ पे आती है लेकिन वो उतना लड़ नहीं पाती है। तो उस समय वहाँ पे इचिको लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उस समय रूकिया जो अपनी पावर्स इचिको को देती है और वहाँ से इचिगो बनता है अपना वो क्या बोलते हैं सोल रीपर शिनिगामी, और उसके पास वहाँ पे पावर्स आ जाती हैं और वो उससे फाइट करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फाइट होती है। बढ़िया क्या बोलूँ, उसको एक बार में खल्लास कर देता है पूरा। लेकिन शिनिगामी बनने के बाद मैं तुम्हें एक और चीज़ बता दूँ कि उसकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल खाली हो जाती है क्योंकि वो उसकी जो स्पिरिट होती है उसकी बॉडी से बाहर आ चुकी होती है। इस वज़ह से वो अपनी बॉडी को यूज़ नहीं कर सकता अभी। लेकिन इसके लिए वो एक अलग से स्पिरिट बुलाते हैं, उस स्पिरिट का मुझे नाम तो मैं मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि वो स्पिरिट आके उसके शरीर के अंदर, इचिगो के शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर रहती है और जो काम इचिगो को करने होते हैं वो सब करती है। ऐसा करना होता है बस, जब इचिगो को शिनिगामी बनना होता है तब वो ऐसा करता है। ऐसा नहीं तो तुम देख सकते हो ये जो गुड्डा सा है ना, इसी के अंदर इचिगो मतलब नॉर्मल वो स्पिरिट रहती है और जैसे ही इचिगो को शिनिगामी बनना होता है वो इस स्पिरिट को निकाल के इसके अंदर डाल देता है अपनी बॉडी के अंदर। और शुरुआत के कुछ 10 एपिसोड्स तक हमें ऐसे ही दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ सोल्स आती हैं, उनको मारना होता है, उनको ऐसे ही ठिकाने लगाना होता है और यहीं पे हमें कुछ बाकी के कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं जैसे कि ओरिहिमे और चैड। चैड भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा मस्त होता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा कूल कैरेक्टर लगा। और इस एनिमे का मुझे ह्यूमर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि इसका ह्यूमर बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब मैं एक ओल्ड एनिमे देखने में ना यही बात होती है कि जब तुम कोई से भी क्लासिक एनिमे देखोगे उसमें ह्यूमर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। उसमें ऐसा नहीं कि आजकल के ये लेम जोक्स नहीं होंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे जोक्स होंगे। मतलब पता नहीं अब लेटेस्ट के एनीमे में इतने अच्छे जोक्स क्यों नहीं होते, कॉमेडी क्यों नहीं होती इतनी अच्छी। पर पता नहीं क्यों यार, इतने ओल्ड जितने भी एनीमे देखता हूँ मैं सभी में ये ह्यूमर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ह्यूमर है, मुझे बहुत पसंद आया। और यही में भी हॉलो उसको देख सकती है, उसके पास भी आगे जाके पावर्स वगैरह आ जाती हैं और चैट के पास भी आगे जाके पावर्स आ जाती हैं। वो भी इचिगो के साथ रहते-रहते
जिसमें उसके पास थोड़ी बहुत पावर ट्रांसफ़र हो जाती है, जिससे वो अपनी पावर्स यूज़ करके होलोज़ को मारते हैं और बाकी लोगों को बचा लेते हैं, वो भी ऐसा करते हैं। लेकिन ये इचिगो को काफ़ी लंबे समय तक पता नहीं होता है। अब एपिसोड 10 के बाद जो शुरुआत होती है, वहाँ पे शुरुआत होती है एक नए आर्क की, और तुम कह सकते हो यहाँ से एनीमे थोड़ा-सा इंटेंस हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा मतलब फाइट ज़्यादा सीरियस हो जाएगी, चीज़ें बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएँगी और ये चीज़ें एक नए लेवल पे पहुँच जाएँगी। सबसे पहले तो उर्यू की बात करते हैं, क्योंकि एपिसोड 10 के बाद हमें सबसे पहले यही कैरेक्टर शो होता है जो कि इचिगो की क्लास में ही पढ़ता है और नंबर 1 पे भाई, मतलब स्टडीज़ में नंबर 1 पे है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट बंदा है। और इसके कुछ हॉबीज़ वगैरह भी हैं जो कि कमाल की हॉबीज़ हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा सही कैरेक्टर है कुल मिला के, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन ये शिनिगामी नहीं है, ये मतलब सोल एनर्जी को अब वो महसूस कर सकता है, ये सब कुछ कर सकता है, इसके पास पूरी पावर्स है, लेकिन ये इस सोल रीपर्स के जो दुश्मन होते हैं ना, उनकी तरफ से है ये। तो इसीलिए ये शिनिगामी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ये खानदानी लड़ाई चल रही होती है, बस इतना है। और आखिर में दोनों फैमिलीज़ की लड़ाई सॉर्ट भी हो चुकी होती है, क्योंकि इसके जितने भी वंशज थे या पूर्वज थे, वो जितने भी मतलब इसके तरफ के लोग थे ना, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके होते हैं। हाँ, तो ये एक क्विंसी है। क्विंसी जैसे बोले तो ये शिनिगामीज़ जैसे होलोज़ को मार के या फिर वो उनको मार के, ये लोग वहाँ पे उनको पहुँचा देते हैं सोल सोसाइटी में। सोल सोसाइटी में जाके उनकी आत्मा को एक तरीके से मुक्ति मिल चुकी है। ऐसा तुम समझ सकते हो। ये काम करते हैं शिनिगामी सोल रीपर्स, और क्विंसी क्या करते हैं, उनको मारने का काम करते हैं। क्विंसी उनको मारते हैं इसीलिए हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि जब होलोज़ उनके इंसानों को मारते हैं या उनके साथियों को मारते हैं, तो उन्हें भी बदला लेना चाहिए और उन्हें मुक्ति देने के बजाय उनको ख़त्म करना चाहिए, जो कि एक तरीके से थोड़ा-सा सही भी है। एक तरफ से इनके पर्सपेक्टिव से सही भी लगता है, लेकिन वही बात है, थोड़ा-सा यहाँ पे ख़त्म कर देना ही थोड़ा ज़्यादा गलत है यहाँ पे, क्योंकि किसी ने सही कहा है कि बुराई को ख़त्म करो, बुराई करने वाले को नहीं। पता नहीं ये बात कितनी सही है, मैं क्यों उसी की तरफ हूँ भाई। तो कुल मिला के उर्यू और इचिगो के बीच में एक मैच भी होता है, जिसमें वो बहुत सारे होलोज़ को मारते हैं और अंत में पता लगता है कि इचिगो के पास बहुत सारी सोल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा, और इतनी ज़्यादा है कि वो उसकी एनर्जी यूज़ करता है ना, कि तो बहुत बड़ा होलो आता है, वो भी उससे डर के भाग जाता है वहाँ पे। तो उस समय उर्यू को पता चलता है कि ये आखिरकार ये जो इचिगो है, इसके अंदर कितनी ज़्यादा सोल एनर्जी है, या फिर सोल जो भी है, मतलब बहुत ज़्यादा इचिगो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन अब थोड़ा-सा आगे जाने के बाद स्टोरी और ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। जहाँ पे अभी तक हमें इचिगो को ताकतवर होता हुआ दिखाया गया था, वहाँ पे अब थोड़ी-सी चीज़ें और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा खतरनाक लोग आ चुके हैं। यहाँ तक कि मतलब जो रुकिया ने अपनी पावर्स इचिगो को दी थी, वो असल में एक तरीके से क्राइम माना गया है सोल सोसाइटी में, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसकी अब उसको सज़ा मिलने वाली है, सोल सोसाइटी में ले जाके अब उसको सीधा डेथ का वो मिलने वाला है। मतलब कि उसको वहाँ पे जाने के बाद फांसी लगाई जाएगी, मतलब उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। क्या बोलूँ इसको, एक तरीके से पता नहीं। बस उसको एक तरीके से कुल मिला के ऐसा है कि अब रूकिया की जान खतरे में है, और वो लोग उस रूकिया को लेने के लिए वापस आ चुके हैं, और रूकिया को लेने के लिए ह्यूमन वर्ल्ड में आ चुके हैं, मतलब कि। तो रूकिया को लेने के लिए 2 कैरेक्टर्स आते हैं। पहला होता है रेंजी, जो कि रेड हेयर कलर का कैरेक्टर है, जो कि इचिगो से लड़ता भी है, और वो बहुत बुरी तरीके से हार भी जाता है, इचिगो से हार जाता है। जबकि वो एक एक्सपीरियंस शिनिगामी है, एक एक्सपीरियंस सोल रीपर है, उसके बावजूद भी हार जाता है। और दूसरा जो कैरेक्टर आता है, वो होता है रूकिया का बड़ा भाई, जिसका नाम होता है ब्याकुया कुचिकी। मैं जहाँ तक मैंने सही नाम प्रोनाउंस किया हो, ब्याकुया कुचिकी, जो कि उसका बड़ा भाई है, और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसने इचिगो को एक बार में हरा दिया था, वो देख तक नहीं पाया था कि इचिगो कितना ज़्यादा खतरनाक है। और यहाँ पे वो इचिगो को हरा के उसकी ये जो रूकिया की पावर्स होती है शिनिगामी वाली, वो ले लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, और उसको मरने के लिए, मतलब कि जो अपने इचिगो होता है उसको मरने के लिए छोड़ देते हैं वहीं पे रास्ते पे। फिर यहाँ पे एंट्री होती है, वैसे तो काफ़ी पहले ही हो चुकी होती है, बट अब यहाँ पे असली तरीके से शुरुआत होती है, जहाँ पे यहाँ पे इचिगो उराहारा से मिलता है। उराहारा जैसे कि बोल सकते हैं किसुके उराहारा, हाँ यही नाम है। किसुके उराहारा से मिलता है, जो कि उसको वहाँ पे से रोड पे से लेके जाता है, उसकी जान बचाता है, मरहम पट्टी करता है, और वहाँ पे वो उसको भी काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है, अपना क्या बोलते हैं उर्यूगो, जो कि उसको भी वो ठीक होके वहाँ से चला जाता है वो भी। इसके बाद जितनी बात होती है पूरी की पूरी उराहारा, ये उराहारा क्या नाम है इसका? कुचिकी जो होता है वो कुचिकी उराहारा जो होता है, वो पूरी बात इचिगो को समझाता है कि वहाँ रूकिया को वहाँ से क्यों ले जाया गया है, उसको अब वहाँ पे क्या बोलते हैं मारा जाने वाला है, उसको एक तरीके से डेथ के अनाउंसमेंट या ऑर्डर दे चुके हैं, जिससे कि अब उसकी जान ज़्यादा लंबे समय तक नहीं बचने वाली है, और उसे सोल सोसाइटी जाके उसको बचाना होगा, ये उसका डिसीजन है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे अभी छूट रहे हैं, जैसे कि इचिगो के पास बिल्कुल भी पावर्स नहीं है,
उसके पास अभी बिल्कुल भी पावर्स नहीं है, जिस वज़ह से सोल सोसाइटी जाके इतने तगड़े बंदों से तो वो बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता। अगर पावर्स आ भी जाएँ तब भी नहीं लड़ सकता। तो मतलब कुल मिला के आगे जाके बहुत ज़्यादा क्रेज़ी चीज़ें होने वाली हैं और बहुत ज़्यादा इचिगो ताकतवर बनने वाला है। तो किज़ुके उराहारा वहाँ पे बताता है इचिगो को तुम मेरे साथ 10 दिन की ट्रेनिंग लोगे और उसके बाद जाओगे अपने रुकिया को बचाने के लिए, जिससे तुम वहाँ पे जाके कम से कम एटलीस्ट टिक तो पाओगे, तुम थोड़ा बहुत टिक तो पाओगे, तुम्हें वापस से पावर्स वगैरह मिल जाएँगी शिनिगामी की, जो कि तुम्हारे लिए काम अच्छा खासा हो जाएगा कि तुम वहाँ पे जाके रुकिया को बचा सकते हो, एटलीस्ट चांस तो होंगे। और अपना जो इचिगो है वो यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है। यहाँ पे वो अपनी जितनी भी ट्रेनिंग होता है वो सब शुरू करता है। पहली ट्रेनिंग में उसको एक लड़की को बचाना हो, मतलब उससे लड़ना होता है। बिल्कुल छोटी सी लड़की होती है, जैसा लगता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन मारने में भाई इतना तेज़ मारते हैं कि जान ले ले उसकी इचिगो की। वो उससे लड़ता है और उससे भी बस कैसे ना कैसे बच जाता है, बस बचता है और उसी में वो एग्ज़ाम पास कर लेता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे उसको पूरा बाँध-वाँध के रख लेते हैं, जिसमें वो ऑलमोस्ट या तो उसकी स्पिरिट हॉलो बन जाएगी या तो शिनिगामी बन जाएगी, और यहाँ पे वो पूरा लगभग हॉलो बन ही जाता है। यहाँ पे पूरी तरीके से इचिगो हॉलो बनने वाला होता है, और यहाँ तक कि अगर तुम देखोगे कि वो शिनिगामी मतलब सोल रिपर भी जब बनता है ना, तो उसके चेहरे पे हॉलो वाला मास्क होता है, उसको तोड़ के हटाता है वो अपने चेहरे से। और वहाँ पे उसकी एंट्री होती है जो कि बहुत ज़्यादा बैडास लगती है, बहुत ज़्यादा कमाल लगती है। मेरे लिए तो 10 ऑन 10 था, ब काफ़ी ज़्यादा। और इसका एक उस समय भी और बाकी टाइम भी, मतलब शुरुआत से लेके अभी तक मुझे बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसका। इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत अच्छा था ब्लीच का, मुझे बहुत सही लगा। मतलब म्यूज़िक में जो काम किया गया है ना, एकदम 10 ऑन 10 है। मेरे लिए तो जितने म्यूज़िक थे बेस्ट थे, वाइब आ गई थी पूरी। इसके बाद यहाँ पे थर्ड ट्रेनिंग होती है जो कि बिल्कुल लास्ट ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे उराहारा किसुके उराहारा जो होता है उसकी हेड को उड़ाना होता है अपने इसको इचिगो को। और इचिगो अपनी स्वॉर्ड से ट्राई करता है उसको हटाने की, लेकिन वो स्वॉर्ड जो होती है वो टूटी हुई होती है, जिससे कि वो ट्राई तो करता है लेकिन वो कर नहीं पाता है। बहुत ज़्यादा वो होता है। और यहाँ पे जितनी भी स्वॉर्ड्स होती हैं, मैं बता दूँ, जितनी भी स्वॉर्ड्स होती हैं ज़ेनपाक्सु ऐसा कुछ कहते हैं, जो कि उनकी स्वॉर्ड्स के नाम होते हैं। ज़ेनपाक्सु स्वॉर्ड्स होते हैं जो कि सोल्स को एक तरीके से सोल सोसाइटी में ले जाने का काम करती है, उनको मारने का काम करती है, इस तरह की चीज़ें का काम करती है। उनको ज़ेनपाक्सु बोलते हैं उन स्वॉर्ड्स को। और हर एक जितने भी सोल रिपर्स होते हैं उनकी स्वॉर्ड्स का कुछ नाम होते हैं, जो कि एक तरीके से उनकी स्वॉर्ड से उनको जोड़ती हैं। एक तरीके से तुम कह सकते हो उनकी स्वॉर्ड्स एकदम जिंदा इंसान जैसी हैं। और यहाँ पे हमें इचिगो की स्वॉर्ड भी दिखाई जाती है, जो कि उसके अंदर एक रियल ह्यूमन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एक रियल ह्यूमन से बात करता है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और कुल मिला के अंत में उसको अपनी स्वॉर्ड का नाम पता चलता है, जिसका नाम होता है ज़ंगेत्सु। और यहाँ पे अपना इचिगो के पास शिनिगामी की पावर्स, खुद की शिनिगामी की पावर्स आ चुकी हैं। मतलब वो खुद से शिनिगामी बन चुका है, उसके पास अब रूके की पावर्स नहीं है, उसके पास खुद की पावर्स हैं। और वो अब पूरी तरीके से रेडी है, और अभी कुल मिला के 5 दिन के अंदर उसने इतना कुछ सीख लिया है। और 5 दिन और बाकी के जो 5 दिन होते हैं, इसमें वो कुछ लड़ना वगैरह सीखता है, ट्रेनिंग करता है, ये सब चीज़ें मतलब कुल मिला के ये सब चीज़ें सीखता है, पूरा कंप्लीट कर लेता है। और वहीं दूसरी तरफ योरिची नाम की जो बिल्ली होती है, वो उसके फ्रेंड्स को रेडी करवाती है, उनको ट्रेनिंग करवाती है, ताकि वो लोग भी सोल सोसाइटी में इचिगो के साथ जा सकें और उसकी मदद कर सकें रुकिया को बचाने में। तो ओरिहिमे भी होती है और चैड भी होता है, जिनके पास पावर्स हैं, तुम देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी पावर्स हैं। और उनको ट्रेनिंग करवाती है उनकी पावर्स यूज़ करने में योरिची, जो कि बिल्ली होती है, पता नहीं कैसी बिल्ली है, काली बिल्ली होती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मदद करती है सिखाने में। और हाँ, यहाँ पे अपना ओरियो उशिया जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है, क्योंकि उसको भी जाके रुकिया को बचाना होता है, वो भी इचिगो के साथ जाने वाला होता है। इसीलिए कुल मिला के टोटल 5 मेंबर्स जाने वाले हैं सोल सोसाइटी में। पहला इचिगो, दूसरा ओरिहिमे, तीसरा चैड, चौथा ओरियो इशिता, 5वीं वो काली बिल्ली, क्योंकि वही उनको रास्ता-वास्ता दिखाएगी, बाकी की चीज़ें बताएगी, यही सब चीज़ें होने वाला है। तो लास्ट के एपिसोड में हमें जहाँ तक दिखाया गया है कि मतलब जहाँ पे ये आर्क खत्म होता है, वहाँ पे हमें बताया गया है कि ये कुल मिला के सोल सोसाइटी में पहुँच जाते हैं। मतलब कैसे ना कैसे करके अपनी पावर्स वगैरह यूज़ करके, और यहाँ पे थोड़ी-सी ओरिहिमे की शील्ड वाली टेक्निक यूज़ करके, मतलब जहाँ से वो जाते हैं वहाँ पे उसकी मदद लेके वो कुल मिला के सोल सोसाइटी पहुँच जाते हैं। और अब जाके असली इंटेंस फाइट्स शुरू होंगी, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से वर्ल्ड बिल्डिंग हो चुकी है। यहाँ पे जितनी भी अभी तक के चैप्टर्स में जितनी भी चीज़ें हुई हैं, उसमें वर्ल्ड बिल्डिंग ही हुई है। तुम देख सकते हो जैसे कि एपिसोड 1 से लेके 20 तक जितनी भी चीज़ें हुई हैं, सब यही इन्हीं सब चीज़ों के लिए है। इसके बाद अभी तुम देख सकते हो जैसे इचिगो को अपनी खुद की शिनिगामी वाली पावर्स मिल चुकी हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और उसको अपनी तलवार का नाम भी पता चल गया है, उसकी तलवार का शेप भी पहले से बदल गया है।
और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तलवार बन चुकी है, कूल लगती है बहुत ज़्यादा, ये काफ़ी ज़्यादा मस्त लगा। और अब देखते हैं, अब हम इसके दूसरे आर्क की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीक को कवर करेंगे। नेक्स्ट वीक हम कवर करेंगे, तो तुम लोग बताना कि तुम्हें अगला वाला आर्क कवर करने के लिए, तुम देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं हो, ये बात कमेंट में ज़रूर बता देना। और अब इसकी बाकी की चीज़ें बात करते हैं। देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे इस आर्क में जैसा लगा कि स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे है, इसमें बिल्कुल स्कूल टाइप चीज़ें चल रही हैं। स्कूल की लाइफ दिखा रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ़नी भी था। मैं जहाँ तक देखा मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़नी लगा। स्कूल मतलब मुझे स्लाइस ऑफ लाइफ एनीमे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मुझे वो सब काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। वहीं दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा सीरियस माहौल भी हो जाता है, जहाँ पे वो शिनिगामी या होलो बन के जाता है। और वहीं एक तरफ उरियो इशिदा का आना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल मुझे ऐसा लगा कि सही हुआ, क्योंकि एनीमे थोड़ा-सा सीरियस नहीं हो रहा था, उतना नहीं हो पा रहा था। पावर अपग्रेड नहीं हो पा रही थी, चीज़ें नहीं हो पा रही थी, चीज़ें उतनी अच्छी नहीं थी। और उसके साथ अभी तक उनकी टीम में कोई भी पावरफुल या ऐसा कोई बंदा नहीं था। लेकिन उरियो के आने के बाद ऐसा हो गया है कि उनकी टीम में सही में कोई पावरफुल बंदा है इचिगो के बाद। और साथ में अगर बात करें इसके बाकी की चीज़ों की, तो आगे जाते-जाते ये जितनी भी चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई हैं। ये बिल्कुल एपिसोड 20 तक जाते-जाते काफ़ी ज़्यादा इचिगो स्ट्रॉन्ग बन गया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो चीज़ें जितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुई हैं, जितने ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड बनी हैं, अब वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनने वाली है और भी ज़्यादा इंटेंस होने वाली है, क्योंकि अब असली में वो सोल सोसाइटी में पहुँच चुके हैं और सोल सोसाइटी में बाकी के जितने भी वो होंगे शिनिगामीज़, इतने स्ट्रॉन्ग वाले, वो सब उनसे लड़ने वाले हैं। तो हो सकता है, पता नहीं लड़ेंगे कि क्या होगा, किन-किन से फाइट होगी, किन-किन से नहीं होगी। पर कुल मिला के यही सब चीज़ें होने वाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और साथ में मेरे को जहाँ तक अभी तक पता लगा, इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ज़्यादा दमदार लगा। मैंने जहाँ अब तक देखा, जो वाइब आई है ना, पूरा वाइब जमा दिया इसने। बस अगर थोड़ा-सा ओल्ड होने की वज़ह से मुझे इसका एनिमेशन में थोड़ा-सा फ़र्क लगा और साथ में और तो किसी चीज़ में मुझे कोई गड़बड़ नहीं लगी। बाकी तो सब ठीक ही लगा मुझे इसमें, हर एक चीज़ एकदम बेस्ट थी। बस अगर मैं इसको रेट करने पे जाऊँ, तो मैं इसको रेट करूँगा 7.8, क्योंकि मुझे ऐसा सही लगता है इतना, क्योंकि ये ज़्यादा अभी उतना पहुँचा भी नहीं है अभी उस लेवल का कि पूरा दिमाग उड़ जाए भाई, इस टाइप का। तो मुझे लगता है इसके लिए अभी 7 पॉइंट रेटिंग काफ़ी ज़्यादा सही होगी और आगे जाके और भी ज़्यादा इंटेंस चीज़ें आ सकती हैं और बढ़िया चीज़ें आ सकती हैं। अभी से हमें प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया है इन लोगों ने, तो मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ मस्त लगी। तो मुझे लग तो रहा है मैं ये एनीमे पूरा का पूरा कवर कर लूँगा।